गया फिर से बात। ठीक है, टीबिया बोन है, स्ट्रॉन्ग और मैसिव बोन होती है, ठीक है। ये जो प्रॉक्सिमली होती है ये प्रिज्मेटिक शेप होती है, 3 साइडेड, और डिस्टली होती है ये फ्लैटेंड होती है, ठीक है। उसके बाद ये होता है, इसका प्लेसमेंट होता है ऑब्लिक मैनर में प्लेस्ड होती है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड प्लेस्ड होती है, मतलब इस तरीके से ये प्लेस होगी बैकवर्ड की साइड में, ठीक है। अब है इसका प्रॉक्सिमल जो एंड है वो जॉइंट बनाता है स्टाइफल जॉइंट विद फीमर एंड पटेला, ठीक है। और जो डिस्टल एंड है वो जॉइंट बनाता है हॉक जॉइंट विद प्रॉक्सिमल रो ऑफ टार्सल बोन, ठीक है, इससे बनाएगा। उसके बाद शाफ्ट के बारे में बात करते हैं तो शाफ्ट की 3 सरफेस होती हैं, ठीक है। ये हो गया कौन सा, ये पोस्टीरियर ये वाला, ये मीडियल सरफेस और ये लेटरल सरफेस, ठीक है। और इसमें 3 बॉर्डर्स होते हैं, ये वाला हो गया मीडियल बॉर्डर, ठीक है, ये हो गया लेटरल बॉर्डर और ये हो गया एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। अब हम बात करेंगे सरफेसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है लेटरल, ठीक है। लेटरल के बॉर्डर में बात करेंगे तो सॉरी ये बोन है ना, ये बोन इस ट्विस्टेड अपीयरेंस होता है इस बोन का, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये ट्विस्टेड अपीयरेंस है, तो इस बोन का ट्विस्टेड अपीयरेंस है। फिर अपन लेटरल बॉर्डर के बारे में बात करेंगे तो ये वाला लेटरल बॉर्डर है इसका, ठीक है। अब इस लेटरल बॉर्डर में क्या होता है कि ये ग्रेजुअली जब नीचे जाती है तो ये स्पाइरली डाउन जाती है, ये स्पाइरली, ठीक है। इसमें कर्व दिख रहा है, स्पाइरल कर्व दिख रहा है उस तरीके से। उसमें बात करेंगे इसका प्रॉक्सिमल, जो ये प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ऊपर वाला, मतलब ये थोड़ा कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, सॉरी कॉनकेव होता है प्रॉक्सिमल एंड कॉनकेव होता है, ठीक है, अंदर की तरफ थोड़ा सा कॉनकेव। फिर इसका मिडिल पार्ट बात करेंगे तो ये कॉन्वेक्स है, स्लाइटली कॉन्वेक्स है। और जब अपन डिस्टल पार्ट में जाएंगे तो ये फ्लैट है। ये कहाँ से कॉन्वेक्स हो गया? बताया मीडियम में ऐसे ही बताया, कॉन्वेक्स बताया और ये फ्लैट बताया, तो ये फ्लैट बताया डिस्टल वाला, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे सरफेस अकोमोडेट, हाँ, इस सरफेस पे 2 मसल्स अटैच होती हैं, एक होती है एंटीरियर टिबियल एंड दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स मसल्स इस एरिया में। अब हम बात करेंगे मीडियल सरफेस, ये मीडियल सरफेस है, इसमें स्लाइटली कॉन्वेक्स होता है ये, ठीक है। और इसमें बात करेंगे ऊपर की तरफ ये वाइड होता है और नीचे आते आते ये नैरो हो जाता है, ठीक है, ये मिडिल सरफेस है। अब इसमें अपर पोर्शन पे रफ पोर्शन होता है ऊपर, उस पर अटैचमेंट्स होते हैं सार्टोरियस, ग्रेसिलस एंड सब सेमी मेम्ब्रेनस, एंड एक और होता है मिडल लिगामेंट ऑफ फीमरोटिबियल आर्टिकुलेशन। इन 4 का यहाँ पे अटैचमेंट होता है। कौन कौन से? सार्टोरियस, ग्रेसिलियस, सेमी मेम्ब्रेनस एंड मिडल लिगामेंट ऑफ फीमरोटिबियल आर्टिकुलेशन, 4 चीज़ों का मिडिल सरफेस, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे पोस्टीरियर की। पोस्टीरियर की बात करते हैं तो ये रफ सरफेस होता है कंप्लीट, ठीक है। इसमें होता है कि नंबर ऑफ रफ लाइंस होती हैं इसमें, ठीक है। प्रॉक्सिमली ज़्यादा दिखती हैं और डिस्टली ज़्यादा जाती है, ये फेड होती हैं और स्मूथ हो जाती है इसकी सरफेस डिस्टली, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे प्रॉक्सिमल की, तो प्रॉक्सिमल में इन लाइंस को बोलते हैं पॉप्लिटियल लाइन या लीनियल मस्कुलरिस, ठीक है। और इसमें किसका ओरिजिन होता है? फ्लेक्सर मसल्स का ओरिजिन होता है, ठीक है। और डिस्टली जाती जाती है, स्मूथ हो जाती है ये सरफेस, कोई इसमें वो नहीं होता, लाइंस नहीं होती। फिर है, अब इसमें बताया है कि यहाँ पे ये सरफेस है ना, ये यहाँ पे इसको बोला है कि देर इज़ अ स्मूथ ट्राइंगुलर एरिया एट द अपर एंड क्लोज टू मीडियल एस्पेक्ट। ये मीडियल एस्पेक्ट था बोन का, इसके क्लोज में एक ट्राइंगुलर एरिया बताया है यहाँ पे, ये ट्राइंगुलर एरिया दिख रहा है ये वाला, इस पे पॉप्लिटिस मसल का अटैचमेंट बताया है यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला है? क्लोज टू सॉरी इसमें बोला है स्मूथ ट्रायंगुलर एरिया एट अपर पार्ट एंड क्लोज टू मीडियल एस्पेक्ट, ये वाला एरिया, इस पे पॉप्लिटिस मसल्स का अटैचमेंट है, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे बॉर्डर्स की। बॉर्डर में बात करेंगे तो अपने पास ये वाला बॉर्डर आएगा एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। अब ये एंटीरियर बॉर्डर आया तो एंटीरियर बॉर्डर के अपर पार्ट पर वेरी प्रोमिनेंट एक बॉर्डर होती है, इस बॉर्डर पे वेरी प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन है, इसको बोलते हैं टीबियल क्रस्ट, पूरी को, हाँ ये वाला, ये पोर्शन, ये वाला जो दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं टीबियल क्रस्ट, इसको टीबियल क्रस्ट बोलते हैं। और डिस्टल एंड पर ये डिस्टल पार्ट ऑफ क्रस्ट टुवर्ड्स मीडियल एस्पेक्ट देयर इज स्मूथ, ठीक है। अब ये आया, नीचे आए अपन इसके, इस क्रस्ट के नीचे आ रहे हैं, ये डिस्टल एंड आ गया इसका टीबियल क्रस्ट का। अब टीबियल क्रस्ट के डिस्टल एंड पे ये प्रोमिनेंस दिख रहा है एक छोटा सा, अब इस प्रोमिनेंस पे इंसर्शन होता है किसका? सेमी टेंडिनस मसल का और टेंडन ऑफ बाइसेप फेमोरिस मसल्स के, सेमी मेम्ब्रेनस और बाइसेप फेमोरिस मसल के टेंडन, हाँ टेंडिनियस,
मसल के और टेंडन ऑफ बाइसेप फेमोरिस मसल के यहाँ पे इंसर्शन होते हैं, ठीक है। अपर पार्ट पे टिबियल क्रस्ट हो गया एंटीरियर बॉर्डर के, उसके नीचे डिस्टल पार्ट में आते हैं तो डिस्टल पार्ट में एक प्रोमिनेंस दिखता है, उस प्रोमिनेंस पे इंसर्शन होता है किसका, सेमी टेंडिनस मसल का और टेंडन ऑफ बाइसेप फेमोरिस का, ठीक है, ओके। और इसका अपन और डिस्टल पार्ट आता है वो इतना प्रोमिनेंस नहीं होता, वो क्योंकि वो मर्ज हो जाता है इस बोन के अंदर ही, तो दिख नहीं रहा वो इतना ज़्यादा। ये अपर पार्ट, ये डिस्टल पार्ट, और डिस्टल पार्ट अपन को अच्छे से दिखता भी नहीं है, इसमें ये प्रोमिनेंस दिखता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेटरल बॉर्डर की। लेटरल बॉर्डर दिख रहा है, ये थोड़ा कॉनकेव होता है, दिख रहा है ना, ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये कॉनकेव शेप में आ गया। उसके बाद इस पर जब फिबुला अटैच होती है ना, फाइब्रस कॉर्ड ऑफ फिबुला, जब यहाँ पे एक स्पेस बनती है उसको बोलते हैं इंटरोशियस स्पेस, ठीक है, जो अब अटैच होगी तब दिखेगी अपन को यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मिडिल बॉर्डर की। तो मिडिल बॉर्डर ये रहा, ये राउंडेड और थिक बॉर्डर है, दिख रहा है अपन को, ये इतना पूरा, ठीक है, राउंडेड थिक बॉर्डर है, अटैच टू पोप्लेटिस मसल एट अपर हाफ। इसका जो अपर हाफ है इस पे पोप्लेटिस मसल अटैच होती है। अब देख इस सेम मसल को दो बार एक्सप्लेन किया गया अपन को इसी जगह पे। एक अपन को जब अपन पोस्टीरियर सरफेस पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा कि अपर ट्रायंगुलर सरफेस, स्मॉल ट्रायंगुलर स्मूथ सरफेस, और अब जब अपन मिडिल बॉर्डर पढ़ रहे हैं तब भी अपन पढ़ रहे हैं कि यहाँ पोप्लेटिस मसल है, तो अपन दो तरीके से दो जगह एक ही मसल को पढ़ रहे हैं, पोप्लेटिस मसल, ठीक है। अब अपनी बात करेंगे प्रॉक्सिमल एंड की। ये प्रॉक्सिमल एंड है, ठीक है, इसमें दो कॉन्डाइल्स ये वाले, ठीक है, तीन ट्यूब्रोसिटीज, ये एक एंटीरियर ट्यूब्रोसिटी है, ठीक है, ये लेटरल ट्यूब्रोसिटी और ये मीडियल ट्यूब्रोसिटी। लेटरल और मीडियल ट्यूब्रोसिटी इतनी प्रोमिनेंस नहीं होती, अपन तो इसलिए अपने सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं एंटीरियर ट्यूब्रोसिटी, ठीक है। उसके बाद दो स्पाइन होते हैं, इनको बोलते हैं टिबियल स्पाइन, और दो कॉन्डाइल्स बता दी, लेटरल मीडियल, ठीक है। अब अपन बात करेंगे एंटीरियर ट्यूब्रोसिटी। अपन सिर्फ एंटीरियर ट्यूब्रोसिटी एक्सप्लेन करेंगे और दोनों नहीं करेंगे क्योंकि इतनी प्रोमिनेंस नहीं होती। तो एंटीरियर ट्यूब्रोसिटी की बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि ये नॉन आर्टिकुलर प्रोमिनेंस होता है, इस पे आर्टिकुलेशन किसी का भी नहीं होता, ये नॉन आर्टिकुलर प्रोमिनेंस होता है। प्लेस्ड कहाँ होता है, इन फ्रंट ऑफ प्रॉक्सिमल एंड। ये पूरा प्रॉक्सिमल एंड है ना ये वाला, इसके जस्ट सामने प्लेस्ड है एंटीरियर ट्यूब्रोसिटी, ठीक है। ये वाला पोर्शन, ये तो टिबियल क्रस्ट का पार्ट है, ये वाला, और जो उंगली नीचे दब की उंगली से ऊपर है ये है अपना पूरा एंटीरियर ट्यूब्रोसिटी, ठीक है। अब इसलिए इसमें आर्टिकुलेशन नॉन आर्टिकुलेशन कौन सा बताया था? बोला कि मतलब ये नॉन आर्टिकुलर है तीनों, ये एंटीरियर पोर्शन की बात करें, एंटीरियर ट्यूब्रोसिटी वो नॉन आर्टिकुलर प्रोमिनेंस है, ठीक है। इस पे किसी भी मतलब कोई भी कॉन्डाइल, जो फीमेल की कॉन्डाइल्स होती हैं वो तो इसकी कॉन्डाइल्स पे आर्टिकुलेट करते हैं, ये नॉन आर्टिकुलर सरफेस है, इस पे किसी का आर्टिकुलेशन नहीं होता। फिर अपन बात करेंगे कि ये ब्लेंड है और सिचुएटेड अबव द टिबियल क्रस्ट। अभी टिबियल क्रस्ट के जस्ट अबव है, तो उसको जस्ट अबव द टिबियल क्रस्ट पे प्लेस्ड होता है एंटीरियर ट्यूब्रोसिटी। अपने एक ही चीज़ को दो बार एक्सप्लेन किया है, अपन ने एक्सप्लेन किया कि इन फ्रंट ऑफ प्रॉक्सिमल एंड जस्ट अबव टिबियल क्रस्ट, ठीक है, इसी को एक जगह को एक्सप्लेन किया है। फिर अपन बात करेंगे इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम लेटरल कॉन्डाइल बाय डीप एंड स्मूथ सेमी सर्कुलर नॉच। ये सेपरेट होता है ये वाला, अब ये लेटरल कॉन्डाइल है टिबिया का और ये एंटीरियर ट्यूब्रोसिटी है, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है सल्कस मस्कुलरिस नॉच, एक नॉच है, सॉरी, सल्कल मस्कुलरिस, उस नॉच का नाम है सल्कल मस्कुलरिस, जो कि डीप है और स्मूथ है और सेमी सर्कुलर शेप में, ठीक है। अब ओके, और इसमें पैसेज किसका है, एक्सटर्नल मसल टेंडन के पैसेज है इसमें, मतलब एक्सटेंसर मसल के जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अपन बात करेंगे लेटरल ट्यूब्रोसिटी, लेटरल और मीडियल ट्यूब्रोसिटी। ये लेटरल ट्यूब्रोसिटी है, ये मीडियल ट्यूब्रोसिटी है, ये इतनी प्रोमिनेंस नहीं होती लेकिन रेस्पेक्टिव कॉन्डाइल्स के साइड बाय साइड में होती है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे कॉन्डाइल्स की। ये कॉन्डाइल है, ठीक है, ये होते हैं आर्टिकुलर प्रोमिनेंस, ये आर्टिकुलेशन करते हैं, किसका आर्टिकुलेशन करते हैं, फीमर की जो कॉन्डाइल्स होते हैं उनसे आर्टिकुलर करते हैं, ठीक है। और ये शेडल शेप होता है, ठीक, और इस पे आर्टिकुलेशन होता है कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर का, ठीक है। ये खत्म हो गया। अब इस पर अपन बात करेंगे स्पाइन का। ये दोनों स्पाइंस हैं, स्पाइन है, इसको टिबियल स्पाइन बोलते हैं और इनको बोलते हैं इंटर कॉन्डोलॉइड एमिनेंस। अब ये दो कॉन्डोलॉइड्स हैं, इनके बीच में है ना, तो ये इंटर कॉन्डोलॉइड एमिनेंस हो गए। एमिनेंस मतलब उभार, तो ये उभार हैं, तो इसको टिबियल स्पाइन को अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इंटर कॉन्डोलॉइड एमिनेंस, ठीक है। और ये बाइफिड होते हैं, ये दो है ना, तो ये बाइफिड हो गए, बाइफिड है, और सेपरेटेड बाय इंटर कॉन्डोलॉइड फोसा, ठीक है, ठीक है। अब इसके जो मीडियल वाला पार्ट होता है ना, वो ज़्यादा प्रोजेक्टेड अपवर्ड, मोर प्रोजेक्टेड अपवर्ड है, मतलब मोर प्रोमिनेंस है, अच्छे से दिखता है ये लेटरल के बजाय, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे
अब बात करते हैं, एक मैम ने मेनिस्कस बताया था, मेनिस्कस होता है, वो मेनिस्कस मैम ने यहाँ बताया था, लेकिन आर के कोश में दे रखा है कि पेरिफेरल, ये बाहर की तरफ है तो पेरिफेरल पार्ट हो गया कॉन्डाइल्स का, तो पेरिफेरल पार्ट ऑफ आर्टिकुलर सरफेस ऑफ कॉन्डाइल आर फ्लैट, ये फ्लैट है। अब इस पे मेनिस्कस रेस्ट करता है और क्रूशिएट लिगामेंट अटैच होता है, ठीक है, वो इस पूरे एरिया पे कवर करता है, तो इसलिए मैम ने यहाँ पे अपन को बता दिया कि अपने टिबियल स्पाइन पे रेस्ट करता है मेनिस्कस, जबकि वो पूरे इस पे वो रेस्ट करता है, ठीक है, मेनिस्कस रेस्ट करता है और क्रूशिएट लिगामेंट रेस्ट करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पोप्लिटियल नोच। पोप्लिटियल नोच। पोप्लिटियल नोच, अब पोप्लिटियल नोच क्या होता है, कॉन्डाइल्स को जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में डिवाइड करता है ना, उसको बोलते हैं पोप्लिटियस नोच, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। और एक बात और इसमें की है कि हेड ऑफ रुडिमेंट्री फिबुला। अब फिबुला को रुडिमेंट्री क्यों बोला गया, क्योंकि फिबुला है ना एंड तक नहीं होता, फिबुला यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है, तो वो फिबुला होता है रुमिनेंट, तो हेड ऑफ रुडिमेंट्री फिबुला इज अटैच्ड टू द लेटरल पार्ट ऑफ लेटरल कॉन्डाइल। अब ये लेटरल कॉन्डाइल है, अब इसका कोई लेटरल पार्ट होगा इस कॉन्डाइल का, उस पर अटैच होता है क्या, रुमिनेंट हेड ऑफ रुडिमेंट्री फिबुला, ठीक है, सिंपल इतना है बस, ये पॉइंट आर के क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पॉइंट है ये। उसके बाद अपन बात करेंगे डिस्टल एंड की। डिस्टल एंड में बात करते हैं तो दो ग्रूव्स होती हैं ये, ठीक है, ये ग्रूव्स होती हैं, ये सेपरेट होती है एक रिज से, ठीक है, और ये स्ट्रेट होती हैं और ये रन करती हैं एंटीरियर और पोस्टीरियरली, मतलब आगे से पीछे की तरफ। गुरु ये है क्या, क्यों तो पहले ग्रुप बता दो, गुरु ये है, ये और ये, अच्छा, ये ग्रूव है, हाँ। ठीक है, ये मीडियल ग्रूव है, हाँ ये लेटरल ग्रूव है, हाँ। इनके बीच में होता है, हाँ, ये होते हैं बीच में रिज, हाँ। ठीक है। और अभी इसको बोला कि ये स्ट्रेट ग्रूव्स होती हैं और ये कैसे एंटीरियर पोस्टीरियर आगे से पीछे की तरफ रन करती हैं, हाँ। मतलब आगे से पीछे की तरफ रन कर रही है, ये है पोस्टीरियर, तो ये इधर यूँ रन कर रही है, ये हाँ। अब दिख रहा है, ये इधर साइड रन नहीं कर रही, ये अच्छा। आपको पीछे की तरफ से दिख रही है ज़्यादा, आगे की तरफ से इतना नहीं दिख रही, एंटीरियर पोस्टीरियर रन करती है, ठीक है, छोड़। अब अपन बात करते हैं ये किसको आर्टिकुलेशन देती है, ये देती है टीबियल टार्सल बोन को आर्टिकुलेशन देती है, टिबियल लेटरल वाली मीडियल वाली दोनों, टिबियल टार्सल, ठीक है, हाँ। टिबियल टार्सल बोन को। अब हम बात करते हैं लेटरल उसकी ग्रूव की, लेटरल ग्रूव की बात करते हैं तो लेटरल बॉर्डर ऑफ लेटरल ग्रूव, लेटरल बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर है लेटरल ग्रूव का, तो ये करते हैं आर्टिकुलेट करता है लेटरल मेलोनस बोन को अटैच क्या होती है, एक बोन होती है ये, अच्छा, ये अपन जब टार्सल बोन पढ़ेंगे ना उसमें एक बोन है ये, मेलोनियस ठीक है, बोन, मेलोनियस बोन, तो लेटरल मेलोनियस बोन होती है, वो यहाँ लेटरल बॉर्डर ऑफ लेटरल ग्रूव यहाँ अटैचमेंट देती है, हाँ। ये एक सेपरेट बोन होती है छोटी, हाँ। ठीक है, लेटरल साइड में। अब अपन सेम मीडियल साइड में बात करते हैं, तो अपन बात करते हैं मीडियल बॉर्डर ऑफ मीडियल ग्रूव। अभी ये मीडियल ग्रूव है, इसका मीडियल बॉर्डर यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके डिस्टल एंड पे, इसका डिस्टल एंड टीबिया का डिस्टल एंड है यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें प्रोजेक्टेड वर्टिकली एज इट फ्यूज्ड विद। अब ये जो ये बोन अलग से दिख रही है ना, ये वाली, हाँ। ये पूरी बोन, ये वाली, ये बोन अलग ही है क्या, हाँ, ये मीडियल, ये फ्यूज्ड बोन है, अच्छा, मीडियल मेलेनस बोन एक फ्यूज्ड बोन है, लेटर के साथ वो सेम बोन सेपरेट बोन होती है, और ठीक है? मीडियल में लेकिन फ्यूज मीडियल है, के साथ वो अटैच बोन होती है, फ्यूज बोन होती है, ठीक है। फिर और प्रोलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन इसका बोला है, प्रोलोंग डाउनवर्ड है ना, लंबी है और नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन है इस बोन का, ये है वो बोन जो दिखती है फ्यूज। फिर अपन बात करते हैं कि जो मेलेनस बोन होती है, सिंपल अपन बात करें तो उसमें 4 बॉर्डर और 2 सरफेस होती हैं। नॉर्मल अपन बात करते हैं तो उसमें सिर्फ याद की कुछ में दे रखा है डिटेल, तो उसमें पढ़ लेना मेलेनस बोन, 4 बॉर्डर और 2 सरफेस होती है इस बोन का। और ये वाला टाइप मीडियल के साथ फ्यूज होती है, लेटर के साथ एक अलग से छोटी बोन होती है, सेम।